हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक और यू वर्सेस देम लव रीडिंग करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। मैं जानना चाहती हूँ आज की रीडिंग से कि आप जिस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये व्यक्ति एज अ पर्सन ये कौन है, ये कैसा इंसान है, ठीक है। तो जिस तरह का ये पर्सन है, जिस तरह का ये कैरेक्टर है, क्या आपको उसके साथ आगे अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, आप कैसे इंसान हैं और आपके इन पर्सन के बीच में कॉम्पैटिबिलिटी कितनी है, कितनी कॉम्पैटिबिलिटी है, यानी कि एक दूसरे के साथ कितना आप मैच करते हैं, कितना मिसमैच करते हैं। क्या ये पर्सन आपके लिए एक परफेक्ट मैच है या फिर आप दोनों एक मिसमैच हो, और क्या आपको इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो यू वर्सेस देम, आप दोनों की हम एनर्जीज चेक करेंगे और फ्यूचर डेवलपमेंट्स को भी देखेंगे। तो पहले मैं देखना चाहूँगी कि आप एज ए पर्सन, आप कैसे पर्सन हो, आप कैसे इंसान हो। अगर ये रीडिंग आपके इस लेवल पर आपको मैच करे तो फिर आप आगे की रीडिंग भी देख सकते हैं। आप कैसे इंसान हो, लेट्स चेक द पर्सन वॉचिंग दिस रीडिंग, आप कैसे इंसान हो। और ये जो कार्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो है सोल इम्प्रिंट एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑरेकल डेक्स। ये इनकी डिज़ाइन मैंने की है और आप भी इनको अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 से बात करके आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। पहले कार्ड जिस पर मेरी नज़र गई है वो ये है, लाइट वर्कर। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं हम, आप कैसे इंसान हो। तीनों डेक्स को आप देख लीजिए, हो सकता है तीनों ही कार्ड्स को आप देख लीजिए। हो सकता है कि तीनों ही कार्ड्स की एनर्जीज आपसे मैच कर जाए या फिर किसी एक कार्ड की एनर्जी भी आपसे मैच करती है, तो आप इस रीडिंग को फर्दर देख सकते हो। ओके, सो आप कैसे इंसान हो। The visionary, wow, and the conformist, ठीक है, conformist, okay. So द पर्सन वॉचिंग दिस रीडिंग, आप कैसे इंसान हो। देखिए, पहला तो आपके लिए अवेकन्ड सोल का कार्ड आया है, सोल इम्प्रिंट एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी कि आपकी सोल पर किस तरह की इम्प्रिंट्स हैं, किस तरह के संस्कार छपे हुए हैं आपकी सोल पर, और आपकी पर्सनैलिटी की क्या खासियत है, क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं आपके, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप मोस्ट पॉसिबली एक अवेकन्ड सोल हो या आप अवेकनिंग जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की यात्रा पर हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, और आप मोस्ट पॉसिबली आप इनर वर्क कर रहे हो या मेडिटेशंस करके किसी न किसी तरह अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को आप एनहांस करने की कोशिश कर रहे हो। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस है कि आप इस दुनिया में किसी बड़े काम के लिए आए हो, आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस है, आपका एक मिशन है जिसको आपको पूरा करना है। मोस्ट पॉसिबली आपको ऐसा लगता होगा कि मैं यहाँ पर दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं दुनिया में पॉजिटिविटी कैसे लाऊं, मैं दुनिया में दुख को कैसे दूर करूं, मैं इस वर्ल्ड में दुनिया में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करूं। इस तरह के ख्याल आपको आते रहते होंगे। इसके अलावा आपके अंदर काफ़ी कंपैशन है दूसरों के प्रति, आपके अंदर काफ़ी दया होगी, आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, आपसे बात करना लोगों को अच्छा लगता होगा, आपके साथ जुड़ के लोगों को पॉजिटिव फील होता होगा, लोगों को मदद करने के लिए आपका एक नेचुरल इंक्लाइनेशन होगा, दूसरों के सेवा भाव से आप मदद करना चाहते होगी, राइट। लेकिन जब आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में आते हो या ज़्यादा काम आप कर लेते हो या ज़्यादा लोगों की मदद आप कर देते हो तो आप बर्न आउट फील करते हो, थके थके हो जाते होगे, आपको लगता है मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई, कारण कि आपके अंदर ओवर गिविंग की आदत है, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की मदद कर देते हो, आपकी सेंसिटिविटी नेगेटिविटी के लिए बहुत हाई है, तो आप नेगेटिव एनर्जीज जहाँ पर ज़्यादा रहती है वहाँ पर आप थोड़ा ड्रेन्ड फील करते होगे, आप लोगों को ना नहीं कह सकते होगे, और आप लोगों को बाउंड्रीज सेट करना आपको नहीं आता होगा। इस तरह की आपकी एक पर्सनैलिटी होगी, राइट। और मोस्टली आप ऐसे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर लेते होंगे, ऐसे इंडिविजुअल्स को लव रिलेशन में आप अट्रैक्ट कर लेते होंगे जो वुंडेड हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम रही है, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी से डिसकनेक्टेड हैं। ऐसे लोगों के साथ आप मोस्टली रिलेशनशिप में आ जाते होगे जो कि बाद में जाके आपके लिए
सरदर्द बन जाता होगा, राइट। इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। अगर ये पर्सनैलिटी आपको मैच कर रही है तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हो। इसके साथ ही आपके अंदर कैरेक्टर्स है कि आप बहुत एम्बिशियस हो, बहुत, इस कार्ड की बात कर रही हूँ मैं, आप बहुत एम्बिशियस हो, आपके फ्यूचर ओरिएंटेड बड़े गोल्स हैं, बड़े प्लान्स हैं, आप खुद को इंस्पायर करते रहते हो, खुद को मोटिवेट करते रहते हो, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आपके अंदर एक चार्म होगा, आपके अंदर एक करिश्मा होगा, आप हर चीज़ को स्ट्रैटेजी बना के करते हो, ऐसे ही बिना दिमाग के नहीं कर लेते हो। लोगों को आप इंस्पायर करते हो, लोग आपको देखकर इंस्पायर होते होंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी भी काम को शुरू करने में बहुत सोच विचार करते होगे, क्योंकि आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से चाहिए, प्रॉपर तरीके से सारे डेवलपमेंट हो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। इस चक्कर में कई बार आप डीले करते रहते होगे चीज़ों को, या फिर आप थोड़ा सा रियलिटी से हट के ऐसे सपने देख लेते हो, या ऐसे कुछ लक्ष्य बना लेते हो जो रियलिटी से दूर है। बहुत ही मतलब हाई लेवल के लक्ष्य होंगे जिनको पाना इतना आसान नहीं होता है, तो ये भी पॉसिबल है कि आप इस तरह के होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए इंटेलेक्चुअल पार्टनर चाहते होगे, इमोशनल कनेक्शंस आप अपने लिए चाहते होगे। आप चाहते होगे कि आप ही के जैसा आपका पार्टनर भी बड़ी सोच वाला हो, और ऐसे लोग मोस्टली आपको नहीं मिलते होंगे, तो आप रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेट हो जाते होगे कि मुझे मेरे जैसे लोग क्यों नहीं मिलते हैं, राइट। तीसरे कार्ड की अगर हम बात करें तो हो सकता है इन दोनों की क्वालिटीज़ के साथ साथ ये क्वालिटीज़ भी आपके अंदर हो, या ये क्वालिटीज़ ना हो पर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हो। आपके अंदर काफ़ी ट्रेडिशनल या संस्कार हैं आपके अंदर, मतलब आप चीज़ों को अभी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ समझते हो। ट्रेडिशनल जैसे कि ट्रेडिशनल लव कनेक्शन, ट्रेडिशनल मैरिज, ट्रेडिशनल कमिटेड रिलेशंस में, या लाइक जैसे एक ही पार्टनर होना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। इस तरह के आपके कुछ सिद्धांत होंगे और आप रूल फॉलो करते होगे, मतलब कोई भी चीज़ का जो प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर रूल है, वो आप फॉलो करते होगे। ऐसे नहीं कि रूल तोड़ रहे हैं, फैमिली के रूल तोड़ रहे हैं, सोसाइटी के रूल तोड़ रहे हैं। एज अ मॉरल वैल्यूज़ को आप मतलब बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए। मॉरली आप, एथिकली मॉरली आप हर चीज़ सही करने की कोशिश करते होगे। आप काफ़ी लॉयल होगे और हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप चलाना जानते हो। रिलेशनशिप में कैसे प्रॉपरली आपका क्या रोल है, उस रोल को कैसे निभाया जाना चाहिए, वो आप काफ़ी उस चीज़ों को फॉलो करते हो। बट फिर कहीं क्या होता है कि दूसरे लोग जब आपको ऐसे नहीं मिलते तो आपको रेजिस्टेंस दिखाना पड़ता है, और आपको फिर ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनको ये लगेगा आप ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद पे अड़ जाते हो, या आप अपनी ही बात मनवा कर रहते हो। तो ऐसा आपके साथ में होता होगा। आपको रिलेशनशिप, एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप चाहिए। ये आजकल के जो वन नाइट स्टैंड या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या रोस्टर पे चलने वाले जो सिस्टम्स होते हैं, ये आपको नहीं समझ में आते हैं। आपको पार्टनर भी ऐसे चाहिए जो स्टेबल हो आपके साथ में, आपकी वैल्यूज़ को अप्रिशिएट करे, उनकी भी वही वैल्यू हो। जैसे आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं वैसी उनकी भी लाइफस्टाइल चॉइसेस वैसे ही हों। ऐसा नहीं कि आप लॉयल हो लेकिन एक डिसलॉयल पर्सन को आप कभी अपनी लाइफ में नहीं रहने दोगे, नहीं चाहोगे कि वो आपकी लाइफ में कोई डिसलॉयल लोग रहें, या फिर रूल्स को फॉलो ना करने वाले लोग आपकी लाइफ में आप नहीं चाहते होगे। और ऐसे लोग जब आपके सामने आते होंगे तो आपको काफ़ी इरिटेशन होता होगा ऐसे लोगों से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसी पर्सनैलिटी हैं। अगर आप ये पर्सनैलिटी हैं और अगर आप किसी से लव कनेक्शन में हैं तो हम उनकी पर्सनैलिटी को अब देखते हैं कि वो पर्सन कैसा है, ठीक है। सेक्सुअल डिसफंक्शन पहला ही कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। देखो, हो सकता है कि ये पर्सन जो है इनके सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, इनके अंदर फर्टिलिटी इशू हो सकते हैं, पर ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ। हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं और भी देखते हैं आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हो ये पर्सन कैसे हैं। लेट्स चेक। लव प्रॉब्लम नहीं, द एक्सप्लोरर, ओके, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी क्यूरियस हैं, नई नई चीज़ों को, नए नए रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल ही आपसे अपोजिट दिख रहे हैं। एडवेंचरस पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी है, ओपन रिलेशनशिप्स को पसंद करते होंगे, बहुत ज़्यादा बंद के रहना पसंद नहीं करते होंगे। बोल्ड पर्सनैलिटी है, ठीक है, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना इनको पसंद होगा। और रेस्टलेस काफ़ी होंगे, काफ़ी रेस्टलेस होंगे, इम्पल्सिव होंगे, और नयापन इनको ज़रूरत से ज़्यादा नयापन, जल्दी बोर हो जाते होंगे, मतलब एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जल्दी जंप करने वाले होंगे। स्पॉन्टेनियस होंगे, मतलब किसी रिलेशन में एकदम से जंप कर जाते होंगे, किसी पर्सन की तरफ एकदम परस्यू करने लग जाते होंगे उसको।
और इनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनके जैसे ही एडवेंचरस होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो इनकी रेस्टलेसनेस को, इनकी इम्पल्सिवनेस को टॉलरेट कर ले। ऐसा पर्सन चाहते हैं ये अपनी लाइफ में। ये ऐसे पर्सन है अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, oops, ये ऐसे पर्सन है जो कि वैसे नर्चरिंग है, एम्पैथिक है, सेल्फलेस है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि काफ़ी नर्चरिंग है, केयरिंग है, आप ही की तरह कंपैशनेट हैं, सेल्फलेस हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को देने के चक्कर में अपने आप को, सेल्फ को नेग्लेक्ट करते हैं। आपके लिए भी ऐसा कार्ड आया था, ओवर गिविंग। हो सकता है ये आपको ओवर गिव ना करते हो, बट कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, दूसरे लोगों के लिए ही लगे रहते हैं, खुद को नेग्लेक्ट करते रहते हैं, खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, राइट। इनको इमोशनल कनेक्शन चाहिए, डेफिनेटली इनको इमोशनल कनेक्शन चाहिए। ये आपकी नर्चरिंग क्वालिटीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। ये आपके साथ बने हुए भी इसीलिए हैं क्योंकि आपके अंदर वो कंपैशन और नर्चरिंग क्वालिटीज़ हैं जो इनके अंदर भी हैं, जो इनको भी चाहिए। ये भी दूसरे लोगों को नर्चर करते हैं, केयर करते हैं, पर कई बार ओवर गिव कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हैं लोगों को अपने अच्छाई दे देकर, जो शायद आप भी हो जाते हैं। मोस्ट पॉसिबली ये इस तरह का बिहेवियर आपके साथ करने की बजाय कहीं और जगह पर करते होंगे। कभी कभी आपके साथ भी करते होंगे, कभी कभी आपके लिए बहुत केयरिंग हो जाते होंगे, कभी कभी लेकिन फिर बर्न आउट हो जाते होंगे क्योंकि इनका नेचर है सबके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना इनका नेचर है, ठीक है। तीसरा जो कार्ड है वो बताता है कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देखिए मोस्ट पॉसिबली इस पर्सन के अंदर किसी न किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी है, किसी न किसी तरह की बाहरी शक्ति का, और वो भी नेगेटिव बाहरी शक्ति का इनके ऊपर कोई न कोई तरह का इफ़ेक्ट ज़रूर से है। तो या फिर ये बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं पैरानॉइड मतलब कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देख लेते हो, या फिर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन शक बहुत ज़्यादा करते होंगे, ये ट्रस्ट इश्यूज़ इनको डेफिनेटली होगा, ये आप पर या दूसरे लोगों पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और शिकायतों को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, ग्रजेस इनके अंदर रहते हैं, ट्रस्ट में इनको डेफिनेटली प्रॉब्लम है और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी इनको होती होगी। ये समटाइम्स स्ट्रेंज बिहेव करते होंगे, कभी कभी बहुत केयरिंग और कभी कभी एकदम ही अजीब बिहेवियर ये करते होंगे। इनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में, मतलब बना तो ये लेते हैं 100%, जल्दी रिलेशन बना लेते हैं और शुरुआत में बहुत अच्छी टेक केयर करते हैं अपने रिलेशन की, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और लॉन्ग टर्म में इनको रिलेशनशिप मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, पैरानॉर्मल इश्यूज़ हैं इनके अंदर, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म रिलेशंस में सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये पर्सन है, इनके अंदर डिसेबिलिटी, मैंने बोला था ना किसी न किसी तरह की सेक्सुअल डिसेबिलिटी इनके अंदर हो सकती है, वो कार्ड फिर से आ गया है। तो ऐसी ये पर्सन की पर्सनैलिटी जिसके साथ में आप जुड़े हुए हैं, देख लीजिए। अगर आप ये यहाँ तक आपको ये रीडिंग मैच हो रही है तो मोस्ट पॉसिबली आप इस रीडिंग को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब आपकी और इनकी पर्सनैलिटी कहीं कहीं मैच भी होती है और कहीं कहीं काफ़ी मिसमैच भी हमको नज़र आ रहा है। जैसे कि ये एडवेंचरस हैं और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नोवेल्टी पसंद करते हैं, आप वहीं पर ट्रेडिशनल चीज़ों को और लॉन्ग टर्म चीज़ों को पसंद करते हैं। ये लॉन्ग टर्म में जाने में इनको प्रॉब्लम होती है जबकि आप लॉन्ग टर्म को सपोर्ट करते हैं। हालांकि ओवर गिविंग इनका भी नेचर है, ओवर गिविंग आपका भी नेचर है, कंपैशनेट नेचर इनका भी, कंपैशनेट नेचर आपका भी है। ओवर गिविंग की वजह से ये भी बर्न आउट हो जाते हैं, ओवर गिविंग की वजह से आप भी बर्न आउट हो जाते हो। तो इस तरह से आप दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ हैं लेकिन कुछ लेवल पर आप बिल्कुल ही ऑपोजिट हो और कभी कभी ये बहुत ही एबनॉर्मल बिहेव करते होंगे। तो आपको आपको डर भी लगता होगा या आपको डाउट होता होगा कि ये पर्सन अचानक से ऐसा अजीब बिहेव क्यों करने लग गया। तो वो क्योंकि इनके साथ किसी न किसी तरह का कोई इशू है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली है, इस वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ में आपका रिलेशन अगर अभी प्रेजेंट में है तो वो कैसा होगा और फ्यूचर में इस रिलेशन की किधर जाने की संभावना है और क्या आपको परस्यू करना चाहिए इस पर्सन को। सो
प्रेजेंटली आपका इस पर्सन के साथ, या जब भी आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में रहे होंगे, तब आप दोनों का रिलेशन कैसा रहा होगा। मुझे मोस्ट पॉसिबली लगता है कि इस वक्त में आप टेम्परेरीली सेपरेटेड हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है इस पर्सन के साथ में। ठीक है, ओके। देखो, शुरुआत में आपको इस पर्सन को लेकर काफ़ी होप होगी कि आप मतलब आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत ही अच्छा मैच मिल गया है मुझे, बहुत ही अच्छा, जैसा मेरे को तलाश थी, जैसा मेरे को मैच, जैसा मुझे चाहिए था, बिल्कुल ये ऐसा ही मिला। क्योंकि इस पर्सन ने अपनी पॉजिटिव ट्रेड्स, कंपैशन, केयर गिविंग, आपके साथ उत्साह के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, ये ट्रेड्स इस पर्सन ने दिखाई होंगी। तो शुरुआत में आपको ऐसा लगा होगा कि बिल्कुल परफेक्ट मैच ये मुझे मिल गया है। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। तो आपका इनका रिलेशन शुरुआत में कैसा था? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, शुरुआत में ये पर्सन डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी और आपकी खूबसूरती से ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट हुआ था। आपके फिज़िक को लेकर आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट ये करते रहे होंगे। ठीक है, कि आप बहुत सुंदर हो, आप एंजल की तरह हो, आप परी की तरह हो, आप क्वीन की तरह हो, इस तरह की चीज़ें इन्होंने आपको 100% कही होगी। सेक्सुअली ये बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे होंगे। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे एज में छोटे रहे हों या फिर मैच्योरिटी लेवल में छोटे रहे हों, ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि आप मैरिड हैं और ये पर्सन अनमैरिड है, ये भी पॉसिबल है। या फिर आप एज में बड़े हैं, या फिर आप इनके बॉस हो सकते हैं, या अनुभव में इनसे ज़्यादा हैं और ये पर्सन आपसे अनुभव में थोड़ा कम है, एज में और अनुभव में कम है, या फिर पोजीशन में आपसे नीचे हो सकते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, आपके रहने सहने के तरीके को, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका हंसमुख स्वभाव, ये सब इनको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका पैशन इनको बहुत अच्छा लगा होगा। सेक्सुअली तो 100% ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, डेफिनेटली थे। लेकिन क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप इनके लिए ज़्यादा, मतलब यू आर बेटर देन देम, ये इनको हमेशा लगता रहा होगा। तो आपकी तरफ डायरेक्ट अप्रोच इन्होंने नहीं की होगी, या बहुत शाय अप्रोच इन्होंने की होगी, या बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से आपको इन्होंने शुरुआत में अप्रोच किया होगा। बट इनका पैशन आपको एकदम से फील हो गया होगा, और आपको इनका ये उस समय शुरुआत में आपको इनका इनोसेंस, इनका शाय नेचर, आपको ऐसा लगा होगा कि ये पर्सन बहुत ही सीधा, सोबर, बहुत ही जेन्युइन इंसान है, बहुत भोला भाला इंसान है, और बहुत ही इनोसेंट, मासूम ये इंसान है। और आपको इस बहुत ही क्यूट वाइब्स आई होंगी इस पर्सन से, आपको बिल्कुल ही क्यूट वाइब्स आई होंगी। और आपको ऐसा लगा होगा कि ये पर्सन काफ़ी इंट्रोवर्ट तरह का इंसान है, ज़्यादा ओपन नहीं होता, ज़्यादा बातचीत नहीं करता। तो इस पर्सन को ओपन करने के लिए आपने ही अपनी तरफ से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया होगा कि चलो इसको कंफर्ट करते हैं, इसको थोड़ा ओपन होने में मदद करते हैं। तो उस हिसाब से आपने स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा ज़्यादा इनको बातचीत करना, उनको अप्रोच करना, या अगर इन्होंने कभी आपसे बात करी तो अच्छी तरह से ओपनली इनको एक्सेप्ट किया होगा, और ओपनली आपने इनके साथ में अच्छे से खूब सारी बातें करी होंगी। और तब उस समय पर शुरुआत में ये हमेशा आपको बस मतलब तारीफ़ ही करना कि मतलब यू आर द गॉडेस, यू आर लाइक अ गॉडेस, आप बहुत ऐसे हैं, आप बहुत वैसे हैं, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस तरीके से इनका आपके साथ में रिलेशन रहा होगा, और इन्होंने अपनी तरफ से लव जेस्चर डेफिनेटली आपको शो किया होगा। आपके बीच में एक इनोसेंट लव ज़रूर से पनपा होगा। आप दोनों के ही हार्ट ओपन थे उस समय पर, शुरुआत में ओपन थे, लव रिसीव करने के लिए आप दोनों ही तैयार थे। और आप दोनों ने ही, हो सकता है या एक ने, मुझे लगता है मोस्ट पॉसिबल इस पर्सन ने आपको अपने प्यार का इजहार पहले किया होगा, फॉर श्योर। ओके, तो ये आपका शुरुआती रिलेशन रहा होगा। उसके बाद में क्या हो गया? उसके बाद में ये हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और इनका कॉन्फिडेंस लेवल, आपको ऐसा लगता था कि मैच ही नहीं करता। आप चाहे कितना भी कोशिश करते हो इस पर्सन को कि खुल के बात करे, लेकिन ये पर्सन ना कहीं हमेशा अपने आप को दबा सहमा ही महसूस करता रहा। और ये चीज़ आपको थोड़े दिन बाद मतलब आपको ऐसा लगने लग गया कि शायद इंसान जानबूझकर ओपन नहीं हो रहा है, या जानबूझकर अपने आप को इसने एक स्टेप बैक रखा हुआ है, आपको जानबूझकर इसने पेडस्टल पे चढ़ा रखा है ताकि कि एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रह सके। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं फिर इरिटेट करने लग गई होगी। ठीक है, और इस पर्सन का एक सेफ डिस्टेंस पे रहने की वजह से आपको कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने लगा, क्योंकि आपको
अपने कॉन्फिडेंस, आपको ऐसा लगने लगा कि मेरी कुछ गलती हो गई या मुझसे कुछ कमी रह गई या अब मैं इसको इतनी सुंदर नहीं लगती या मैं अब इसको इतना अट्रैक्टिव नहीं लगती, तो ये मेरे से सेफ डिस्टेंस बना के क्यों रखता है, ये आपको लगने लगा होगा। और आपके अपने अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज़ पैदा होने लगे होंगे। जो आप पहले वेल कॉन्फिडेंट थे, जो आप थे जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आया था, वही चीज़ों पर आपको खुद को डाउट होने लग गया कि क्या मैं अब उतना मैं क्या अब उतनी सुंदर नहीं रही, या क्या मेरी बात में कुछ प्रॉब्लम है, क्या मेरे कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, क्या मुझ में ऐसी क्या कमी है कि जिसकी वजह से मैं कितना भी कोशिश करूं ये पर्सन ओपन अप क्यों नहीं होता है। ये इशू आपको फील होने लग गया होगा समय के साथ, ठीक है। तो आप थोड़ा इरिटेट हो गए होंगे कि मेरी सारी कोशिशों के बावजूद भी ये पर्सन ओपन अप क्यों नहीं होता। और आपने जितनी कोशिश करी होगी, ये पर्सन उतना ज़्यादा अपने, जैसे कि कछुआ होता है ना, अपने आप को समेटता धीरे धीरे, तो ये इंसान अपने आप को समेटने लगा होगा। आप जितना ही उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उसको ओपन होने की कोशिश कर रहे हो, उसको अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रही है, उतना ही पर्सन समेटता जा रहा, कछुए की तरह अपने आप को समेटता जा रहा होगा। और क्यों समेटता जा रहा था? क्योंकि जैसे जैसे ये इंसान आपको जानता जा रहा था, वैसे वैसे इसको लग रहा था कि आप वास्तव में कुछ बहुत अच्छे हो और आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है, आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट बहुत हाई है, आपकी हर चीज़ जो इसको अट्रैक्ट कर रही थी, बाद में इसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगी आपसे कि आप एक्चुअली इससे हाई पोजीशन पर हो और आप शायद इसने गलत अप्रोच कर लिया, इसने जितना समझा था आप उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हो। वो उतने अच्छे रिलेशन के लिए नहीं आया था, वो इतने अच्छे इंसान को टैकल ही नहीं कर सकता, वो आपकी इतनी अच्छाई को झेल ही नहीं पा रहा था और वो अपने आप को कमतर समझने लग गया। अंदर ही अंदर उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स इशू आ गए, कॉन्फिडेंस इशूज उसके अंदर भी आ गए, ठीक है। तो ये होने लगा होगा आपके अंदर डेफिनेटली। ये बार बार कॉन्टेम्पलेट करता होगा कि यार ये लेडी के साथ मैं आगे कैसे बढ़ूँ, शी इज़ दिस शी इज़ दैट, ये तो बहुत कुछ ऐसा है वैसा है, इसके साथ मुझे बहुत बदलना पड़ेगा, इसके साथ मुझे अपने आप को बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल ऐसा हूँ कि अगर ये मेरे बारे में सब कुछ जान गई या मेरी असलियत जान गई तो मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, पसंद किए जाने लायक हूँ ही नहीं। तो कहीं ना थोड़ा बहुत जो मेरा इसके दिमाग में जो अच्छी इमेज बनी हुई है, कहीं वो भी धीरे धीरे ख़राब ना हो जाए। इस तरीके से इस पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट्स आपकी वजह से जनरेट होने लगे और ये पीछे पीछे खिसकने लग गया उस रिलेशन में, ये पीछे पीछे खिसकने लग गया। राइट, ऐसा हुआ होगा या अभी ऐसा हो रहा है या ऐसा आई थिंक ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। और इस वजह से आप दोनों के अंदर शुरुआत में जो इमोशनल इंटीमेसी हुई थी ना, एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशनल जो बॉन्ड बना था, वो इमोशनल बॉन्ड धीरे धीरे जैसे ऐसा लगने लगा कि गायब हो रहा है। आप दोनों इमोशनल अलग अलग स्तरों पर हो, एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पा रहे हो। और जब इमोशनली आपके वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही थी तो फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आने लगी। आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ समझ रहे हैं, वो कुछ कह रहे हो, आप कुछ समझ रहे हैं, और फिर वो चीज़ें वहीं से ख़राब होती चली गई, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इस रिलेशन की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी लंबे समय तक चली होगी और फिर चीज़ें ख़राब ही होती गई होंगी आई थिंक। आप दोनों ने ही अपनी डेथ, मैंने बोला ना चीज़ें ख़राब ही होती गई होंगी। आप दोनों ने कोशिश बहुत करी कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो पाए, चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि वाइब्रेशनल लेवल पर ही ऊप्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेंशन हो गया होगा बहुत ज़्यादा। हाँ भाई ये तो मामला गड़बड़ है। प्रेजेंटली तो डेथ कार्ड है, हो सकता हो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ऊप्स, ओके। सो फिर ये हुआ होगा कि आपने भी कहीं ना कहीं एक लेवल पर आकर गिव अप कर दिया कि यार अब मुझसे नहीं होता, और इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया। आप दोनों को ही लगने लग गया कि नहीं यार ये रिलेशन काम नहीं करने वाला, ये नहीं हो सकता, और फिर दोनों ही विड्रॉ बैक करने लग गए, ठीक है। दोनों को ये लगने लग गया कि नहीं ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं, उनको भी लग रहा होगा नहीं ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं, आपको भी लगा होगा ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं। आपने भी कहीं ना कहीं कह दिया होगा कि गुड बाय और उन्होंने भी कह दिया होगा कि गुड बाय। हालांकि इस पर दोनों को ही टेंशन है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा पेन में से गुजरे आप या गुजर रहे हो ऑलरेडी। एंग्जाइटी हुई, नाइटमेयर्स हो रहे हैं रात को, आपको नींद नहीं आ रही है। फैमिली में भी इनकी वजह से आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई, आपका करियर हो गया, स्ट्रेस, आपका वर्क परफॉर्मेंस ख़राब होने लग गया स्ट्रेस की वजह से। आपको कहीं थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ी हो या आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत पड़ी हो, ठीक है। स्लीप डिसऑर्डर्स हो गए, मेंटल इश्यूज आपको हो गए, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी
फ़िलहाल आपके साथ चल रहा होगा। एंड देन उसके बाद में अब आप देख रहे हो कि अब मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ, अब मैं इसमें से जाऊँ, बाहर निकल के कैसे जाऊँ, अब बस समझदारी से कैसे डिसीजन लूँ, समझदारी अपने लिए क्या करूँ कि चीज़ें ठीक हो जाए मेरे लिए। और ये पर्सन भी सेम यही चीज़ सोच रहा है कि अब जब ये रिलेशन आगे बढ़ नहीं सकता, ख़त्म हो चुका है, तो इसका स्ट्रेस लेके, इसका दुख लेके कब तक बैठा रहूँ, कैसे मैं अपने आप को मैनेज करूँ, कैसे चीज़ों को ठीक करूँ। ये इस समय की प्रेजेंट सिचुएशन है। एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर डेवलपमेंट फॉर दिस कनेक्शन। सो वी हैव इंडियन टैरो कार्ड्स, इंडियन विजडम टैरो कार्ड्स विद अस। हम देखेंगे कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं, फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या डेवलपमेंट की संभावना है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए फ्यूचर में आप दोनों जने बहुत गहराई के साथ सोचोगे कि जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे मुझे कैसे चलना चाहिए, आगे क्या करूं कि मैं पुरानी गलतियों को दोबारा ना दोहराऊं। फिलहाल तो आप स्टेलमेट पर रहोगे काफ़ी लंबे समय तक। स्टेलमेट मीन्स नो डेवलपमेंट, नथिंग। आपकी तरफ से भी पिन ड्रॉप साइलेंस, सामने से भी पिन ड्रॉप साइलेंस। और इस पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच में आप अपने डिसीजन पर रीथिंक करोगे, सोचने का समय लोगे और शांति से बैठकर चीज़ों को इंटरनल अपनी थर्ड आई मतलब इंट्यूशन से देखने की कोशिश करोगे। मोस्ट पॉसिबली आप गैस लगाते रहोगे, इनके बारे में ही सोचते रहोगे, इनके बारे में गैस लगाते रहोगे कि ये क्या कर रहे होंगे, ये क्या सोच रहे होंगे। ओके। और इस दौरान आपको काफ़ी सारे सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगी, इस दौरान आपको काफ़ी सारे इंडिकेशंस मिलेंगे कि ये पर्सन अभी भी आपको प्यार कर रहा है, प्यार करता है, अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ये आप दोनों ही ये सटल वे में करोगे, डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली आप एक दूसरे को स्टॉक करोगे, इनडायरेक्टली आप एक दूसरे को टेलीपैथिक कम्युनिकेट। वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों ही सेम कार्ड्स हैं। ये देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही टेलीपैथिकली एक दूसरे को अपनी बातचीत पहुंचाने की कोशिश करोगे। बट प्रॉब्लम यह है कि आप दोनों ही अपनी अपनी बात को ही सच समझते हो, अपनी अपनी चीज़ें ही आपको सही लगती हैं। आपको लगता है कि मेरी बात सही है, उसको मेरी बात माननी चाहिए, और उनको लगेगा कि मेरी बात सही है, इसको मेरी बात माननी चाहिए। ठीक है, तो ओप्स। और वन मोर कार्ड। ओके। और क्योंकि आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि हम ही सही है, हमारी अपनी ही बात सही है, तो कोशिश करेंगे आप दोनों की अपनी लाइफ को, मैं इस रिलेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी पर्सनल लाइफ को स्टेबल करूं, मैं अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करूं, मैं अपने आप को इमोशनल लेवल पर स्टेबल करूं, और मैं अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करूं। ये आप दोनों ही कोशिश करने वाले हो। ठीक है, आप दोनों ही अपने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जाओगे, क्योंकि इस रिलेशन ने आप दोनों को काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया है। और अब आप एक दूसरे से और ज़्यादा कनेक्ट रह के बहुत लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, बल्कि आप दोनों ही चाहोगे कि पहले मैं अपने में सेटल हो जाऊँ, पहले मैं अपने आप में बैलेंस हो जाऊँ। और ये डिसीजन आपके लिए अच्छा रहेगा। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये डिसीजन आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ये रिलेशन मोस्ट पॉसिबली आपको आपकी लाइफ में आपकी वर्थ बताने के लिए, वैल्यू बताने के लिए और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आया हुआ रिलेशन था। तो ये रिलेशन, जब इस रिलेशन से आप ओवरकम होने के बारे में सोचोगे, इस रिलेशन को फुल स्टॉप लगाओगे, उसके बाद में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फास्ट रॉकेट की तरह, आपकी रॉकेट स्पीड से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। ठीक है, आपको इस रिलेशन में आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ गलती हुई, ये सब चीज़ें ना आपको धीरे धीरे समय के साथ पता चलेंगी। और इस पर्सन को भी अपनी गलतियाँ, कहाँ इसने गलती करी, कहाँ इससे मिस्टेक हुई, ये इसको समय के साथ पता चलेंगी। ठीक है, इस रिलेशन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी थी, वो समय के साथ आपको पता चलेगा कि ये रिलेशन एक टॉक्सिक ट्रेट की तरफ जा रहा था, एक टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट हो चुकी थी। उस टॉक्सिक एनर्जी की वजह से इस रिलेशन में इम्बैलेंस हो रहा था, राइट। और आपको कहीं ना कहीं इस टॉक्सिसिटी से अपने आप को दूर रखना ही होगा। अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशन में रहे तो वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए और आपकी फैमिली के लिए बुरा साबित हो सकता था। ये सब चीज़ें समय के साथ आपको समझ में आएंगी।
एंड आई थिंक इस पर्सन को भी समझ में आएंगी, आई थिंक इस पर्सन को भी समझ में आएंगी कि कहाँ उससे मिस्टेक हो गई, कहाँ रिलेशनशिप में किस तरह की मिस्टेक्स वो करता है और कैसे डिफीट खाता है हर समय रिलेशनशिप में, किन गलतियों की वजह से डिफीट खाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में भी अगले आने वाले कुछ लोगों के लिए 8 महीने, कुछ लोगों के लिए 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 8 दिन भी हो सकते हैं। 8 दिन, 8 महीने या 8 हफ्ते के बाद ये पर्सन फिर से आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है या आप इनको कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। लेकिन वो कम्युनिकेशन भी किसी फ्रूटफुल रिजल्ट पे नहीं पहुंचेगा। वहाँ पर भी आप अगर बात करोगे तो वही होगा कि वो अपनी वाली बात रखेंगे, आप अपनी वाली बात रखोगे। आपको आपके हिसाब से चीज़ें चाहिए, उनको उनके हिसाब से चीज़ें चाहिए, और इसलिए फिर से ये जो रिलेशनशिप होगा फिर से एक बार रुक जाएगा और फिर से आप एक बार फिर से दोनों जने सोल सर्चिंग के लिए, इनर वर्क के लिए और डीप डाइव करोगे। आई थिंक बेसिकली ये रिलेशनशिप आपके सोल ग्रोथ के लिए है, आपके इनर कॉन्फिडेंस को फिर से जागृत करने के लिए, क्योंकि इस पर्सन से मिलने से पहले आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पोजीशन में थे, जो किसी न किसी वजह से इस पर्सन ने आपको ट्रिगर करा, आपके इनर वीकनेसेस को ट्रिगर कर दिया, और वो ट्रिगर करके सारी वीकनेसेस जब आपकी सरफेस पे आ गई हैं तो आई थिंक आप उन इनर वीकनेसेस पर आप काम करोगे, फिर से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर खड़ा करोगे। एंड आई थिंक ये पर्सन भी फ्यूचर में ऐसा ही करने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए।
इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहां जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पे हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही।
सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने